पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है और ये डक लुइस जो लॉ है उसकी जो सा अकॉर्डिंग डिसीजन लिया गया क्योंकि रेन डिलेड था। पाकिस्तान को जब इनिंग पाकिस्तान ने शुरू की तो आपको पता है कि न्यूजीलैंड ने 401 जो सा बोर्ड पर टोटल लगा दिया था। बहुत मुश्किल था चेज होना। सब पाकिस्तान की बॉलिंग ने बहुत पुअर परफॉर्मेंस जो है उनकी तरफ से आई है इस आज फिर। और बेशक जो है क्रेडिट टू न्यूजीलैंड टीम के जो बैट्समैन हैं उन्होंने बहुत अच्छा खेला, ख़ास तौर पर केन विलियमसन ने। फिर जब इनिंग शुरू हुई है तो वैसे ही टोटल बहुत ज़्यादा लगा हुआ था और टिम सूथी ने जो है अब्दुल्ला शफीक को फ़ौरन, अब्दुल्ला शफीक स्ट्रगल कर रहे थे, 9 बॉल्स उन्होंने फेस की, 4 रन भी उन्होंने किया और वो भी समझे कि 7 उन्होंने ऑलमोस्ट 8 डॉट्स उन्होंने खेले और एक पे वो बाउंड्री लगाई और एक पे उनकी विकेट, मतलब कि 7 वो डॉट्स खेल चुके थे और एक जो विकेट वाली उनकी बॉल थी और सिर्फ उन्होंने एक जो 4 रन है वो उनकी वाहिद बाउंड्री थी, उससे और ज़्यादा ज़रा टेंशन सी बढ़ गई। लेकिन वही बात है जिनको हम कहते हैं फौजी फ़खर ज़मान। अगर मुझे कुछ लोग जो सुन रहे हैं मेरे इस आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के जो एनालिसिस, जो टीम मैप मैंने किए थे, फिर मैच टू मैच जो एनालिसिस, जितनी मेरी नॉलेज है, मैं एक छोटी सी क्रिकेट फ़ैन हूँ और मेरी बहुत नॉलेज कम है, लेकिन जो स्टैट्स और कंडीशंस जो इमामुल हक की या अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस थी, अब्दुल्ला शफीक तो बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। देखने में बहुत सारे लोग कहते थे कि इमामुल हक के जो बड़ी अच्छी स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक रेट अगर आप 10 पे 10 बनाकर आउट हो जाओगे तो जाहिर बात है 100 का ही स्ट्राइक रेट होगा। तो वो लोग बहुत, मैंने ट्विटर पे स्पेस सुनती थी डिफरेंट लोगों की जो काफ़ी जो उनसे काफ़ी मिच्योर लोग हैं, उनकी स्पेसिस में सुनती हूँ, तो उनके मुताबिक जो है बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से वो इमामुल हक बैटिंग कर रहे थे। हालांकि जो ऑस्ट्रेलिया का मैच था वो इमामुल हक ने 70 पे 70 बना के ही हमें हरवाया था क्योंकि अब्दुल्ला शफीक पे प्रेशर पड़ने लग गया था। खैर वो कहाँ से हम निकल गए। फ़खर ज़मान की ये इनिंग यादगार तरीन इनिंग है और जिस तरह फ़खर बैटिंग कर रहे थे, यकीन माने कि इस तरह लग रहा था कि इंशाल्लाह आज पाकिस्तान ये 400 का टारगेट भी अचीव करके दिखाएगा। कि वो इतनी खूबसूरत, मतलब कि आपको मैं बताऊं, ये नहीं कि मैं एक पाकिस्तानी फ़ैन हूँ और मैं पाकिस्तानी होने की वजह से उनकी तारीफ़ कर रही हूँ। आप जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है, वाइल्ड चेजिंग, बहुत क्लासन ने बहुत खूबसूरत हिटिंग करते हैं, मार्कराम हिटिंग करते हैं, कोहली की अलग क्लास है, रोहित की अलग क्लास है, लेकिन वाइल्ड चेजिंग इतनी ज़बरदस्त और इतनी खूबसूरत और इतनी एक्यूरेट, इतनी टाइमिंग के साथ पावर हिटिंग जो आज फ़खर ज़मान ने की है, ये इस इनिंग को आप समझें कि ये वर्ल्ड कप 2023 के सबसे ऊपर, इसको आप टॉप लेवल की ये जो सा इनिंग आई है फ़खर ज़मान की। और ये बहुत, एक तो उन्होंने सेंचुरी भी अपनी मुकम्मल की है और वाइल्ड चेजिंग, और 400 का टोटल लगाओ और आप ओपन करने आए हैं और आप देखने वाली सीन थे। ग्लेन फिलिप्स आए हैं, उन्होंने 11वां ओवर फुल बीट करा दिया, मेडिन ओवर कराया और फ़खर ही थे और अगले ओवर में वो सर पकड़कर बैठ गए थे। सूदी, मिचेल सैंटनर, ग्लेन फिलिप्स, इसके बाद टिम सूथी, ट्रेंट बोल्ट को एक फ्लैट उन्होंने मिड विकेट पे एक 6 मारा फ्लैट, इतनी खूबसूरत शॉट थी। आज फ़खर की इनिंग मेरे ख्याल में आने वाले कई साल तक याद, और ऊपर से पाकिस्तान अब जीत भी गया 21 रन से। डक लुइस जो ला है उसके मुताबिक जो है, और वो इसका पूरा का पूरा ये आज वन मैन शो था जिसको फ़खर लेकर चले हैं। और फ़खर ने, क्योंकि सॉरी टू से बाबर इतना डिफरेंस था कि जहां, मतलब कि ये जो हम जो पार पहले जो डिले हुआ 160 पे हम बैटिंग कर रहे थे, तो जब डिले हुआ तब भी पाकिस्तान 10 रन अहेड था।
अगर उस टाइम भी अगर दोबारा मैच शुरू ना होता तो पाकिस्तान 10 रन से जीत जाता। और जब दोबारा जो थोड़े से 4 ओवर्स हुए हैं उसमें बाबर ने भी चार्ज किया है, लेकिन फ़खर जमान ने भी सिक्सेस लगाए हैं और बहुत ह्यूज सिक्सेस थे। वो सूदी को इतने वो बड़े बड़े छक्के थे, मज़ा आ गया था। आपने देखे होंगे जब डिले के बाद, रेन के बाद वापस आए हैं, और तब 21 रन अहेड हो गया पाकिस्तान, क्योंकि फिर से बारिश शुरू होगी। और फिर वही है कि क्योंकि अब मैच शुरू नहीं हो सकता था, कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, बारिश बहुत हैवी रेन उधर है बेंगलुरु इंडिया में, और पाकिस्तान को जिता दिया गया। तो ये सारा जो पार रन अहेड है, ये इसका फुल क्रेडिट फ़खर जमान को है, क्योंकि एक ऐसा वक्त था जब 36 बॉल्स पर फ़खर जमान ने 58 रन बनाए हैं। तो उस टाइम बाबर आजम ने 24 बॉल्स पे 19 रन बनाए थे, और उसमें बहुत ज़्यादा डॉट्स थे क्योंकि बाबर बाउंड्रीज लगा रहे थे बहुत टाइम से। और एक टाइम आया कि फिर पता नहीं 20 बॉल्स गुजर जाने लगी, बाबर बाउंड्री नहीं लगा सक रहे थे। तो फुल क्रेडिट आज वन मैन शो था, और आज की जीत का सेहरा फुल फ़खर जमान को जाता है, क्योंकि हमारे एक बॉलिंग डिपार्टमेंट में वसीम जूनियर ने जान मारी है, बिल्कुल मारी है उन्होंने, वरना ये वाला यहाँ पर 450 स्कोर लगा होना था अगर वसीम जूनियर भी 30-40 स्कोर और खा लेते तो। लेकिन उन्होंने 3 विकेट्स भी निकाली हैं और अच्छी बॉलिंग की है, और जो बैटिंग है वो वन मैन शो था। ठीक है, बाबर आजम की वाकई दूसरे एंड से उनकी एक अच्छी इनिंग आई है, 66 रन आए हैं 63 बॉल्स पे, 6 बाउंड्रीज थी, 2 उनके सिक्सेस थे, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा डॉट्स बाबर ने खेले हैं। मतलब कि अगर फ़खर जमान हिटिंग कर रहे थे तो थोड़ा प्रेशर बिल्ड होने लग गया था फ़खर में, लेकिन फ़खर ने अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखा और उन्होंने हिटिंग रोकी नहीं, लेकिन प्रेशर बढ़ा था। क्योंकि आप बताएं कि फ़खर ने आज सेंचुरी जो बनाई है 63 बॉल्स पर, वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर चुके थे। उस टाइम वो प्रॉपर हिटिंग कर रहे थे, उन्होंने ये देखा ही नहीं कि मैं सेंचुरी के लिए जा रहा हूँ, उन्होंने वो फिनिश करना चाह रहे थे मैच को कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रन अचीव कर दूँ कि इससे पहले कि मैं आउट हो जाऊँ। वो ज़्यादा से ज़्यादा रन पाकिस्तान के लिए बनाना चाह रहे थे। तो उस टाइम पर कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि इतनी मेहनत करने के बाद 63 रन की सेंचुरी स्कोर करने के बाद वाइल चेजिंग एक प्रॉपर, और उन्होंने ये नहीं कि किसी एक बॉलर को टारगेट किया, फ़खर जमान हर बॉलर को टारगेट कर रहे थे। टिम सूथी हो, ट्रेंट बोल्ट हो, उनके स्पिनर्स हो, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर, सूदी, उन्होंने 5 के 5 उनके जो बॉलर्स थे उनको प्रॉपर चार्ज किया है, उनको प्रॉपर अटैक किया है। फ़खर ने किसी को नहीं छोड़ा, सूदी हो, मिचेल सैंटनर हो, उनको डाउन टू द विकेट आकर भी मारा है। बाबर ने भी मारे हैं, एक डाउन टू द विकेट आए हैं, वो प्रॉपर फीट का उन्होंने अपने फुटवर्क था उनका देखने को मिला है। लेकिन जहाँ पर फ़खर जमान है वहाँ पे बाबर की इनिंग बड़ी हल्की रही उनके आगे। और अफसोस के साथ ये तो एक वही बात है कि कुदरत का निज़ाम है, एक डेस्टिनी थी पाकिस्तान की जीतनी, अल्लाह ताला ने लिख दिया था तो वो चीज़ हमें मिलनी थी। और एक सोर्स हमारा बने फ़खर जमान के आज वो आउट ऑफ द वे गए हैं, उनका मतलब कि इतनी ज़बरदस्त पावर हिटिंग और उनके सिक्सेस देखने वाले हैं। और मैं तो इनको इस वर्ल्ड कप की टॉप लेवल की जो इनिंग है वो फ़खर जमान की है। बाकी बहुत प्लेयर्स अच्छे हैं, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क है उनका। सचिन रविंद्रा देखें, विराट कोहली देखें, क्विंटन डिकॉक देखें, लेकिन वाइल्ड चेजिंग ऐसी पावर हिटिंग के साथ एक सेंचुरी स्कोर करना, तो आप बताएं कि उस टाइम पे भी तकरीबन 9, अभी पूरी 9 को टच नहीं, लेकिन 8.96 मतलब कि 9 की एवरेज रिक्वायर एवरेज को टच कर लिया था। हालांकि फ़खर इतनी मेहनत कर रहे थे, क्यों कि दूसरे एंड से बाबर उस तरह का सपोर्ट नहीं दे सक रहे थे कि इस इनिंग को और स्पीड अप या एक्सेलरेट किया जाता। और लेकिन थोड़ा सा बाबर वहाँ पे हल्का रहे, लेकिन शायद वही कंडीशन की वही रिक्वायरमेंट थी। लेकिन वही बात है, अगर कोई और होता वो प्रेशर लेकर अपनी विकेट उस टाइम दे जाता, लेकिन फ़खर जमान ने हिम्मत नहीं आ रही और उन्होंने प्रॉपर हिटिंग की। डिले के बाद
वकार यूनुस ने कहा भी कि बाज़ दफ़ा जब ब्रेक के बाद टीम, और वाकई ऐसा होता है कि बहुत अच्छा मोमेंटम बन गया था, फ़खर प्रॉपर रन्स कर रहे थे, और वाकई उस टाइम पे जब बारिश आई है तो मुझे खुद लगने लगा था कि काश बारिश ना होती, क्योंकि फ़खर इतनी सुप्रीम हिटिंग कर रहे थे ना, पावर हिटिंग के, और देखने में उनके बैट की आवाज़, मतलब आप एक, मतलब कि एक बहुत सख्त सा लफ्ज़ है कि एक नशा सा आ रहा था कि वो इतनी बंदा एक ट्रीट थी। मतलब कि अगर फ़खर ज़मान की वही बात है कि हम हाईलाइट्स हम जैसे फैंस लगा ही नहीं सकते, अगर फ़खर ज़मान की इनिंग की हाईलाइट्स, उनके सिक्सेस देखे जाए तो इतनी वो मिठास थी उनके बैट के साथ जब बॉल हिट होती थी कि बंदा जो है ना, एक क्रिकेट फ़ैन के लिए, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने से, उसके लिए ये वाली इनिंग किसी ट्रीट से कम नहीं थी। बाकी ये अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था और पाकिस्तान जीत गया है। आई होप सो कि अब इंग्लैंड अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच आ रहा है, और मुझे ख्याल है कि पाकिस्तान, आई होप सो कि उनको हराएगा, और ये ना हो कि इंग्लैंड हल्की टीम नहीं लेना, अब पाकिस्तान को हल्का नहीं लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज बाबर का डिसीजन एक वो कुदरत की तरफ से वाकई एक अच्छा साबित हो गया, वरना अगर बारिश ना आती और थोड़े फ़खर का मसला रहता तो हो सकता है कि हम लोग ये मैच ना जीते, लेकिन ये डिसीजन सही साबित हो गया। लेकिन अगले मैच में हमारे बॉलर्स को मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। शहीनशाह अफरीदी 90s दे रहे हैं, हारिस रऊफ 85 दे रहे हैं, हसन अली 82 दे रहे हैं, वसीम जूनियर काबिल तारीफ़ हैं, बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं। उन्होंने रिवर्स स्विंग की, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया, मैं आपको बताऊँ अभी भी रिस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि अगर वसीम जूनियर उस तरह की बॉलिंग ना करते, वो यंग टैलेंट है, उनको प्रॉपर सपोर्ट की ज़रूरत है, पॉलिश उनके और स्किल हों, और उनको बहुत, मेरे ख्याल में उनको वो बहुत आगे जा सकते हैं। हारिस रऊफ को बहुत मार पड़ी है आज भी, और शाहीन अफरीदी को भी बहुत मार पड़ी है। बॉलिंग डिपार्टमेंट को बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान वाकई आगे सेमीफाइनल्स के लिए जा रहा है, और बहुत साल बाद अगर पाकिस्तान ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो सा एक चांस मिल रहा है पाकिस्तान को फाइनल्स खेलने का, तो प्लीज़ हमें बॉलिंग, हमारे डिपार्टमेंट में कुछ भी करके बाबर आजम को अब बैठें और सही प्लानिंग करें कि हमें किस तरह आगे जाना है। और मेरा दिल है कि हम पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल ज़रूर देखें। आपको पता है 2011 का मोहाली का सेमीफाइनल था, जब शाहिद अफरीदी, मिसबाह उल हक, मोहम्मद हफीज़, कमरान अकमल, ये सब थे टीम में, यूनुस खान, अजहर अली, वहाब रियाज, और बड़ा वो भी इंडिया को बड़े अच्छे रन पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया था सईद अजमल, लेकिन आगे नहीं जा सके थे। हमारी बैटिंग ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। तो हमें प्लीज़, अगर हमें ये मौका मिल रहा है तो अब अगर अल्लाह को मंजूर है, और आज तो वाकई आप खुद देख लें कि हमारी ये कुदरत का ही निज़ाम था, तो आई होप सो कि आगे पाकिस्तान जाए। बड़ा अच्छा दिन रहा है, बहुत खुशी, आज खुशी का दिन है, और खुशी को प्रॉपर सेलिब्रेट करें।